अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 23 मार्च का दिन था। मेरी तरफ से आप सबको यौम पाकिस्तान की खुशियां मुबारक हों। नाज़रीन, ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा गया था। जिस जगह बैठकर पाकिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया गया था, उसी जगह आज उसी की याद में मीनार पाकिस्तान लाहौर में कायम है, जो आज भी हमें अपने बड़े बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। नाज़रीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो नए पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनका भी वही मकसद है कि ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, लेकिन यहाँ इस्लामी उसूलों के नाम पर हुकूमत कभी कायम ना हो सकी। नाज़रीन, मैं 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर एक अलग वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे वक्त नहीं मिल सका। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाले अगले साल मैं 23 मार्च पर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। अब मैं आज की वीडियो के टॉपिक पर आता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नैब ने मरियम नवाज़ को 26 मार्च को तलब कर रखा है। नाज़रीन, नैब ने मरियम नवाज़ को 2 केसेस में तलब कर रखा है। एक केस चौधरी शुगर मिल्स का है और दूसरा केस जाती उमरा में गैर कानूनी प्रॉपर्टी का है। चौधरी शुगर मिल्स का जो केस है, उसमें मरियम नवाज़ ज़मानत पर रहा है और नैब लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी के लिए पहुंचा हुआ है, जिसकी समाअत 7 अप्रैल को वाक़या है। जबकि दूसरा केस जाती उमरा में गैर कानूनी प्रॉपर्टी का है, जो एक नया केस है और मरियम नवाज़ को यह खदशा है कि कहीं नैब उसको 26 मार्च के दिन उस नए केस में गिरफ्तार न कर ले। नाज़रीन, 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान लाहौर में आकर मरियम नवाज़ और दिगर नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करता है, तो उस मुलाकात में ये फैसला तय होता है कि मौलाना फजल रहमान मदरसे के बच्चे लेकर 26 मार्च को लाहौर पहुँचें। उसी तरह शेखुपुरा लाहौर और फैसलाबाद के 2 MNAs, उनके ज़ुम्मे भी ये काम लगाया गया है कि वो भी 26 मार्च को बड़ी तादाद में कारकुन लेकर लाहौर पहुँचें और जब 26 मार्च के दिन नैब मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो सब लोग मिलकर नैब पर धावा बोल दें। फिर उसके बाद कुछ लोग मरियम नवाज़ की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दें, ताकि बाद में ये कहा जाए कि नैब ने तो खुद हमारे अपने ऊपर हमला कर दिया था, इसीलिए तो हमने नैब के हमले से बचने के लिए नैब पर जवाबी हमला किया है। नाज़रीन, कोई बात या प्लानिंग छुपाए नहीं छुपा करती। चनाचे ये सारी मालूमात और ख़बर लीक आउट हो जाती है, तो नैब ने उसी तनाज़र में अजलास बुलाया जिसमें अहम फ़ैसला ये होता है और फिर नैब प्रेस रिलीज़ करता है कि हमें 26 मार्च को नून लीग की जानब से
نیب پر حملہ کرنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، لہٰذا ہم نے پنجاب حکومت سے اضافی سیکورٹی مانگ لی ہے، جس میں پنجاب پولیس کی بھاری نفری اور رینجر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ نیب کیس کو دیکھا کرتا ہے، نیب شکلیں نہیں دیکھا کرتا، یعنی کوئی کتنا ہی با اثر اور بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، نیب کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب یہ معاملہ طے کر لیا گیا ہے کہ 26 مارچ کے دن پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ رینجر بھی تعینات ہوگی۔ نیب کے دفتر کے ایریا کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اس دن نون لیگی کارکنوں نے اگر بدماشی کرنے کی کوشش کی تو اب کی بار انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اب کی بار رینجر کی جانب سے جی بھر کر انہیں پھینٹی لگائی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر بعد آپ سے دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔